बहुत से किस्से होते हैं जो यादगार हो जाते हैं। मैं एक किस्सा है जो मतलब जिसको आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये हैप्पी मोमेंट थी, मेरे लिए सैड मोमेंट थी, लेकिन वो एक यादगार किस्सा बन गया है। 1992 में मैं ढेरों फ़िल्में कर रहा था उस वक़्त, बहुत फ़िल्में थी मेरे हाथ में। मैं एज़ ए यंग विलेन बहुत करीब 25-26 फ़िल्में मेरे पास थी। तो सैनिक फ़िल्म की मैं शूटिंग कर रहा था, अक्षय कुमार और मेरा सीन चल रहा था। तो उसमें एक हादसा हो गया, वो जीप सीधे मेरे ऊपर आ गई। अक्षय बच गए और मैं लपेटे में आ गया। तो वो मेरे को ये फीमर फ्रैक्चर हुआ था, मेजर फीमर फ्रैक्चर हो गया था। तो वो एक ऐसा लम्हा है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल के लिए बेड पे चला गया था। और एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सिनेविस्टा पीपल जिन्होंने मुझे बेड से तीसरे चौथे महीने में ही उठाया था। मैं क्लचेस पे आता था और व्हील चेयर पर ही मेरा किरदार लिखा गया था जुनून में। इसके लिए मुझे ढेरों अवार्ड भी मिले थे। उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 31 साल और मैंने 65 साल के ओल्ड मैन का रोल किया था, किट्टू गिडवानी के फादर का, जो बहुत पॉपुलर हुआ था किरदार। तो वो सैनिक फ़िल्म का किस्सा हमेशा मुझे याद रहता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस मालिक का कि वो किरदार मेरी झोली में आया। ऐसे किरदार बहुत रेयर लिखे जाते हैं, लिखे नहीं जाते, बहुत सालों साल बाद ऐसे किरदार आते हैं। तो वो लकीली मेरी झोली में आ गया और उस किरदार को मैंने बहुत एंजॉय किया। हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, 9 रसों का जिक्र किया गया है। तो ये जो तेनालीरामा में तथाचार्य का किरदार था, इसमें 9 के 9 रस थे। ये हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, डरता था, डराता था, विभत्स था, नेगेटिव था, हर तरह की शेड, श्रृंगार रस था, लड़की बन जाता था, कुछ भी करता था, अनेक गेटअप लेता था। तो हर तरह के रस थे इस किरदार के अंदर, जिसको निभाने में मुझे बहुत आनंद आया और जिसका रिएक्शन मुझे ऑडियंस से आज भी मिलता है और पूरी दुनिया में इस किरदार को देखा गया। इसका एक छोटा सा मैं आपको इस किरदार का एक मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप जैसे सब जानते हैं कि श्री रविशंकर जी बेंगलोर में उनका आश्रम है। तो वो बहुत कम सिनेमा देखते ही नहीं है, सिनेमा जैसा उन्होंने मुझे बताया, बहुत कम कभी देखा कि बहुत रेयरली कभी देखा। तो उनकी सिस्टर भानु दीदी, ये उन्होंने पूरा तेनालीरामा 819 एपिसोड उन्होंने देखे हैं और उन्होंने ही गुरुजी को बोला, गुरुदेव को, कि आप ना देखो। तो फिर श्री रविशंकर जी ने 414 एपिसोड देखे तेनालीरामा के। उसके बाद हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई, मेरी और तेनालीरामा की 45 मिनट की, जो बहुत आनंद आया। उसके बाद उन्होंने मुझे और तेनालीरामा को बेंगलोर अपने आश्रम में बुलाया। तो 3 दिन हम वहाँ थे। तो वो उस आश्रम में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने तेनालीरामा ना देखा हो। और वो जगह जगह तेनालीरामा शो की ही बात चल रही थी, क्योंकि उनका कनेक्शन 144 कंट्री से है श्री रविशंकर जी का। उन्होंने मुझे वहाँ के आश्रम के लोगों ने बताया, श्री रविशंकर जी ने बताया कि लोग कितना पसंद करते हैं इस शो को। ये मेरी एक हमेशा से राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कोशिश रही है, क्योंकि थिएटर में भी मैंने अनेकों डिफरेंट रोल किए हैं। बहुत लकी था मैं थिएटर में, मैंने बहुत बेहतरीन थिएटर किया है, क्लासिक प्लेस किए हैं और मेन रोल किए हैं। तो मैंने हमेशा ये दिमाग में सोच के चला था कि मैं कभी अपने आप को टाइप नहीं होने दूंगा, मैं एक किस्म के रोल नहीं करूँगा। इसीलिए मैं हमेशा नेगेटिव रोल भी करता रहा, पॉजिटिव रोल भी करता रहा, अभी कॉमेडी भी करता रहा। मुझे कॉमेडी में बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते थे, उनको लगता था ये कॉमेडी, पंकज बेरी को बहुत सीरियस एक्टर माना जाता था। लेकिन तेनालीरामा के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो मैंने हर तरीके के किरदार निभाए। एक तरीके के किरदार मैंने ना कभी निभाए थे, ना कभी निभाए हैं और ना ही भविष्य में कभी निभाऊँगा।